দিনের পর দিন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা কেন কষ্ট পাচ্ছে, দিনের পর দিন যন্ত্রণার শিকার হচ্ছে কেন, বাড়ির বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিয়ে অন্যান্যরা পরিবারে যারা আছেন তারাও কষ্টের শিকার হচ্ছেন। বেশ কয়েকটি জরুরি কাজের মধ্যে জীবনের সবচেয়ে জরুরি কাজ সেটি থেকে যাচ্ছে বকেয়া। আর তৃতীয়বার এসে হাজির হলাম। যন্ত্রণার শিকার, একাকিত্বের শিকার, অর্থ অভাবের শিকার, অন্যান্যরা গুরুত্ব দিচ্ছে না, সেখান থেকে খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, বাসস্থানের অভাব, সব কষ্টগুলো ছোট ছোট হতে হতে বড় যন্ত্রণার শিকার হয়ে অভ্যাসে মিলে গেছে। কষ্টটা যেন আর কষ্ট বলে মনে হয় না। উদ্ধারের উপায়, কিভাবে থাকা যাবে, কিভাবে বাকি জীবন আনন্দে থাকা যাবে। কম বাজেটের সংবাদ কোথায় আছে, এখানে কি করে কম খরচে কিংবা বিনামূল্যে কিভাবে থাকা যাবে, কিভাবে সেই জরুরি কাজটি কম টাকায় সেরে ফেলা যাবে, সবটা নিয়ে আজকের ভিডিও। উপায়টা কেমন এবং কেনই বা করা দরকার এই কাজটি, সবটাই জানতে এসে হাজির হলাম। সঙ্গে থাকুন। मगधदेशे चमकारणे मूलाहल पर्वते गयागदाधर क्षेत्रे विक्रम संवत 2081 शाक संवत 1946 वर्षा ऋतु हरिओम मासाणाम मासुत्ने उत्तने मासे महामंगल मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे तीर्थ षष्ठम्याम पुंतिथौ चंद्रवासरे। दिन क्या है? सोमवार। चंद्रवासरी अमुक नाम है। अब पूजा पर कौन बैठा? आप अपना नालो खबर करो, बोलो अमुक प्रेत आया। आप किसके लिए आए हो? पिताजी का नाम लो, बोले अमुक दूर मरण दोष। नाम तो एक ही है, एक ही लोग कहते हैं पंडित जी 16 क्यों बना दियो? तो देख लो, भगवान का शस्त्र नाम है। भगवान का कितने नाम है? शस्त्र 1008 नाम है, लेकिन 1008 हम लोग नहीं बोलते हैं सर, 12 नाम लेते हैं। तो 12 भगवान विष्णु हो गए और 3 मेरा प्रेत। प्रेत कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन इनका नाम चेंज हो गया। ब्रह्मा का नाम हो गया निक्तिव्य, इनका नाम हो गया निक्तिव्य, जिस दिन आपका पिताजी का मृत्यु हुआ। ये दूसरा है विष्णु, ये दूसरा है विष्णु, इनका नाम है मुक्तिव्य। ये मोक्ष तो देने वाले हैं, जब तक आप यहाँ नहीं आते तो गति नहीं मिलता। और ये कौन है? रुद्र, इनका नाम है शक्तिव्य, जो आपस में समाहित कर लेते हैं। फिर पुनर्जन्म और पुनर्मरण से ये प्राणी बंधन से मुक्त मिल जाता है। जब तक मैं गया नहीं करता हूँ तब तक पितरों का मोक्ष नहीं मिलता है, तभी इसका नाम है शक्तिव्य। तो 12 भगवान विष्णु और 3 हमारा प्रेत, तो 12 3 15। अब पृथ्वी से ले जाने वाले कौन होते हैं? राजा हो, रंक हो, पापी हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, नास्तिक हो, जैसा भी कोई प्राणी हो, पृथ्वी से ले जाने वाले यमराज होते हैं। इसीलिए मैंने पहले बताया था बाबूजी, कर्म प्रधान विश्वकरी राखा, जो जस करने सो जस फल चाखा। मनुष्य का सबसे बड़ा श्रेष्ठ होता है कर्म। अब दूसरी बात, अब बाबूजी जरा सा बना रहे हैं, अब इसके बारे में सुन लो। लोग कहते हैं पिंडम क्यों प्रोजनम, पिंड देने से क्या होता है? हमारे पितरों का मोक्ष मिलता है, क्योंकि अब बच्चे लोग यूएस वगैरह में रहने लगे सर, तो ये सब लोग नहीं मालूम है। तो 3 प्रकार का सृष्टि हुई है सर, पिंडज, अंडज और उद्भिज। तो हम लोग क्या है? पिंड। पिंड क्या है? गोल आकार। तो पिंड के द्वारा हमें उत्पन्न है, तभी पिंड के द्वारा पितरों को मोक्ष मिलता है। दूसरा है अंडज, बेगर कान वाले जीव जंतु, वो भी बच्चे करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, लेकिन कर्म करने की क्षमता नहीं है। और तीसरा है उद्भिज, जो बीज के द्वारा उत्पन्न हुआ है। पेड़ पौधे वो भी जीव है पर निर्जीव है सर। अगर वृक्ष नहीं होते तो हम लोग 84 लाख योनि में कोई भी जीवित नहीं रहते। वृक्ष है पर जीव पर निर्जीव है, इसलिए ये 3 प्रकार का सृष्टि हुई है सर, पिंडज, अंडज और उद्भिज। समझ में आ गए? तो 12 भगवान विष्णु, 3 मेरा प्रेत और 1 यमराज, तभी हम लोग 16 पिंड बनाते हैं। तभी इसका नाम है नारायण बलि। इसका क्या नाम है? नारायण बलि। तभी हम लोग ये नारायण का नाम से पूजा करते हैं। और बलि में प्रेतों का भोजन, अब उनके लिए भोजन है सर। ये पिंड को उठाइए, अब बोलिए ओम हरिओम अद्य अमुक नाम है। अब अपना नाम नहीं लेना है, मैं बार बार बोलूंगा अपना पितरों का नाम, पिताजी का नाम, उनका नाम लो, बोलो अमुक नाम है, अमुक गोत्र आया,
अमुक प्रेताय, बोलिए भगवत लोक प्राप्ति कामना नारायण बलि श्राद्धे अर्ध नारायण नमः स्वाहा। सीधा यहाँ रखेंगे सर, नारायण नमः स्वाहा। ये दूसरा पिंड उठाइए। अमुक नामे, पानी भी लेंगे सर, जल ही जीवन है, भोजन के साथ जल। बोलिए ओम हरिओम अद्य अमुक नामे अमुक गोत्राय अमुक प्रेताय, उस प्रेत का नाम लीजिए सर। बोलिए भगवत लोक प्राप्ति कामना नारायण बलि श्राद्धे अनिरुद्राय पिंड स्थाने अत्रा वने वृक्ष वने ते स्वधा ते स्वधा ते स्वधा। स्वधा मीन्स पितरों का। अभी आपने वहां क्या बोला? स्वाहा। वो किसको मिला? भगवान विष्णु का। स्वाहा हो गए भगवान का और स्वधा हो गए पितरों का, इसलिए यहाँ क्या बोलते हैं? स्वधा। अब ये पकड़िए सर, ओम अद्य अमुक नामे अमुक गोत्राय अमुक प्रेताय, फिर उनका नाम उनका गोत्र, बोलो भगवत लोक प्राप्ति कामना नारायण बलि श्राद्धे अनिरुद्राय पिंड स्थाने अत्रा वने निक्ष वने ते स्वधा अनिरुद्राय नमः स्वाहा। सर जी आपका नाम शुभ नाम? मेरा नाम हो गया अरविंद पांडे उर्फ गुड्डू बाबा। अच्छा। गया जी का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरा मोबाइल नंबर हो गया 7654952105। ये गया जी का नंबर है। कोई भी गया जी आना चाहते हैं पिंडदान करने के लिए, ये सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ आकर के सभी अपने माता पिता को, पूर्वजों का मोक्ष को प्राप्त करें। यही पुत्र का सबसे बड़ा ये महत्व है। पुत्र का प्राप्त होने का इच्छा यही होता है माता पिता के कि जो भी मेरे पुत्र जैसा भी हो, हमारे मरने के उपरांत हमारे गया जी में मोक्ष करे और हमारे पिंडदान को करे। बोलो गया धाम की जय, विष्णु भगवान की। और एक क्वेश्चन है कि बंगाली लोग एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे पंडित जी ज़्यादा पैसा लेंगे पंडा आदमी, तो इसी उपाय क्या है कि आपके साथ खुद बात करेंगे तो कितना अमाउंट के अंदर वो काम कर सकते, ये भी थोड़ा बता दीजिए। ऐसा है कि यहाँ हमारे तीर्थ गुरु होते हैं। गया में तीर्थ गुरु होते हैं। हर तीर्थ का तीर्थ गुरु होते हैं। तो गुरु के पास जाने के बाद तीर्थ का यहाँ पर हमारे लोग का किसी प्रकार का कोई इसमें पाबंदी नहीं है। श्रद्धा अनुसार जिनकी जो इच्छा हो वो दान करके पिंडदान करे। फर्क ये रह गए कि हर तीर्थ पर जाते हैं, मांगने वाला बैठे हैं, याचना करते हैं, तो उसमें पुरोहित जी क्या कर सकते हो? तो पुरोहित जी के अंदर में नहीं होते, यजमानों के बनते हैं सर। उसमें रुपया 5 रुपये बने तो दान करे और न बने तो ना दान करे। हमारे गुरु के तरफ से कोई फिक्स नहीं है। जिनकी जो श्रद्धा हो वो दान पुण्य करके पूजा कराया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान है ना। अभी जो बुजुर्ग लोग जो 60 से ऊपर हो गया, उसका लाइफ पे पर्सन है, वो कभी नहीं श्राद्धादि काम किया, कभी नहीं। इतना सीनियर सिटीजन है जो कभी नहीं गया भी आया, कोई कहाँ पे घर पे नज़दीक पे भी काम नहीं किया। इसी वजह से उसका तबीयत भी अच्छा नहीं, तो उसका लाइफ भी परेशान हो रहा। आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें जैसे कि 60% से ऊपर हो गए हैं, वो नहीं आ पाए, तो उनके कोई परिवार हो, कोई पुत्र हो, पोता हो, सगा संबंधी कोई भी हो, वो गया में आकर के पिंडदान कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो जिस घर में पितृदोष लगा हुआ है, बाधा लगा हुआ है, नाना प्रकार की दुख, नाना प्रकार की कष्ट, रोग पीड़ा से ग्रसित है, दवा दारू चल रही है लेकिन सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है? पितृदोष। अगर उनके कुल से कोई भी गया जी आ जाते हैं तो पितरों का मोक्ष मिल जाता है, तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति मिल जाती है। देव बाधा, ऋषि बाधा, प्रेत बाधा जो भी है वो मोक्ष मिल जाता है। जब तक ला गया नहीं आते हैं तो प्राणी का मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि पितरों का मुख नहीं होता है प्रभु। उन्होंने आश्वासन देते हैं, वो कष्ट देते हैं कि आप गया जी जाओ, हमारा मोक्ष करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तभी गया जी में मोक्ष को प्राप्त मिलता है। जो सीनियर सिटीजन है 60 से ऊपर, तबीयत अच्छा नहीं लेकिन आ सकते जी, जिसके पास पैसा भी है, वो भी सोच रहा कि यहाँ पे जाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, वो काम वो पेंडिंग है, काम नहीं कर रहा। एक काम नहीं होने से क्या है कि उसका तबीयत भी आस्ते आस्ते धीरे से उसका तबीयत भी अच्छा नहीं, खाने का भी अच्छा नहीं, रहने का भी अच्छा नहीं,
इस वजह से कुछ बोलिए आप। इसमें देखिए, ये गया सभी को करना चाहिए। गया जो है सभी प्राणियों को करना चाहिए। जितनी भी सनातन धर्म के हम लोग जितने भी प्राणी बैठे हैं, हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जितने भी हम लोग बैठे हैं, सभी इस कार्य को करना चाहिए, चाहे सीनियर सिटीजन हो या फिर युवावस्था में हो, कोई भी हो, क्योंकि गया लोग आते हैं सीनियर सिटीजन के बाद ही। लेकिन लोगों को धर्म करना चाहिए युवा में ही, क्योंकि आकर के कब शरीर काम नहीं कर पाता है ये कोई भी नहीं जानता है। इसलिए मैं सभी को प्राणी को ही कहता हूँ कि सीनियर सिटीजन जो कोई भी हो या उनके कोई युवा हो, वो अपने पूर्वजों को लेकर गया में आए और उनको गया का मोक्ष को पिंडदान अवश्य करवाएं, तभी पुत्र का धर्म प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।